जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक या यूं कहें कि एक चैप्टर क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर है, उसको पढ़ने वाले हैं। इसके पहले एरिया और पेरीमीटर हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, उसकी वीडियो आप जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जो कि विजय बैच के नाम से प्लेलिस्ट बना है, उसमें आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूब, क्यूबॉइड और साथ में सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूलों को सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो आता है लिस्ट में उसका नाम है क्यूब, यानी कि घन। ठीक है, तो घन के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो घन क्या होता है, ठीक है, घन क्या होता है ये सबसे पहले हम जो है देखेंगे। तो घन से पहले हमको एक वर्ग यानी कि स्क्वायर के बारे में जानना होगा। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर वह शेप होता है, प्लेन शेप होता है, ठीक है, जिसके जो चारों साइड्स होते हैं वो एक समान होते हैं। मतलब ये ए इसकी लेंथ है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। मतलब चारों साइड जो हैं इसके इक्वल होते हैं, ये होता है स्क्वायर। स्क्वायर के ही 6 सरफेस को लेकर के और सभी को एक दूसरे से जोड़ करके एक बॉक्स के फॉर्म में बनाए तो हमको एक स्क्वायर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और कुछ दिखने में वो अगर मैं 3D डायग्राम उसका ड्रॉ करूं तो कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, ये आपका हो गया क्यूब। ठीक है, तो ये आपका क्यूब बन गया। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूले देखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होगा क्यूब का जो आपका वॉल्यूम है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम सबसे पहले निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का सबसे पहले हम जब चैप्टर स्टार्ट किए थे एरिया और पेरीमीटर, तो सबसे पहले आपको समझाए थे कि जो आपका एरिया होता है उसकी यूनिट होती है स्क्वायर में, यानी या सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, मतलब जो भी होगा स्क्वायर में होगा। और जो वॉल्यूम होगा वो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या ऐसे कुछ करके होगा। तो क्यूब का मतलब क्या है? जब भी वॉल्यूम निकलता है यानी कि आयतन निकलता है, वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं। ठीक है, आयतन निकलता है तो आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई करते हैं। अब चूंकि इसका लंबाई, चौड़ाई यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, ए है, तो तीनों को ए और ए लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए क्यूब। और फाइनल अब वॉल्यूम के बाद हमको क्या निकालना होगा? हमको निकालना होगा इसका कर्व्ड सरफेस। कर्व सरफेस क्या होता है? कर्व सरफेस आपका जो है यहाँ पे निकाला जाएगा, यानी कि वक्र पृष्ठ। ठीक है, या सिंपल कहें कि इसके कितने सरफेस हैं उनकी एरिया। ठीक है, इसको एरिया ऑफ कर्व सरफेस भी कह सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम केवल एक साइड का जो है, एक साइड का अगर हम कहें वो निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए क्यूब का, ठीक है, एक क्यूब जैसे जो क्यूब आता है ना वो पजल वगैरह, पजल वाला, उसका एक साइड का अगर हम उस एक सरफेस का एरिया निकालने के लिए कहें तो वो क्या होगा? आप देख रहे हैं कि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो एरिया होगा वही उसका क्या होगा? एक सरफेस का एरिया होगा, यानी कि ए का स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 6a स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? देखिए, एक सरफेस का जो एरिया होगा वो ए स्क्वायर होगा, और एक क्यूब में आपके 6 सरफेस होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस होगा या उनका जो एरिया होगा वो 6a स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपली आपसे सिर्फ वक्र पृष्ठ भी कह सकता है और उसका जो है कह सकता है कि एरिया यानी क्षेत्रफल भी कह सकता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, अब इसके बाद सबसे लास्ट आपका बचता है जो क्यूब है उसका विकर्ण, यानी डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूब, घन का विकर्ण। ठीक है, तो घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3 इंटू ए, यानी कि साइड अगर पता है उसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए
आपको डायगोनल पता चल जाएगा। तो ये रहा क्यूब, और क्यूब के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो समाप्त हो गए, और बाकी जो चीजें आती हैं या कोई कॉन्सेप्ट आता है उसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। ठीक है, तो घनाभ पे चलते हैं। तो घनाभ के बारे में सबसे पहले देखेंगे, हालांकि घनाभ आप रोज डेली देखते हैं अपने डेली लाइफ में। तो क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड में जैसे इस क्यूब में क्या था, स्क्वायर का यूज कर रहे थे ना क्यूब को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्यूबॉइड में हम रेक्टेंगल यानी आयत का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे घनाभ में क्या होता है, आमने सामने का जो सरफेस होता है वो सेम होता है। ठीक है, बाकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का जो जो लेंथ होता है, या कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि लेंथ यानी कि लंबाई ही मान लीजिए, या जो उसकी दूरी मेजरमेंट में जो होगी, ठीक है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे मैच बॉक्स अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो मैच बॉक्स कुछ इस टाइप का होता है, मैं ड्रॉ करके आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका कुछ मैच बॉक्स यानी कि माचिस की जो डिबिया होती है वो कुछ इस टाइप की दिखती है। ठीक है, तो यही है आपका क्यूबॉइड। ठीक है, यानी कि घना। ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो सबसे पहले बात आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, तो आयतन इसका होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये है इसका क्या है, आयतन यानी कि वॉल्यूम। इसके बाद आता है इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस क्या होता है, कर्व्ड सरफेस भी जो पीछे हम लोग क्यूब पढ़े उसमें क्या कर रहे थे, एक सरफेस का एरिया निकाल करके और उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, तो पूरा हमको कर्व्ड सरफेस मिल जा रहा था। क्योंकि वहां पे सभी जो सरफेस थे वो एक साइज के थे, तो 6 का मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दिए। लेकिन यहाँ देखिए, ये वाला जो इधर वाला जो जो सरफेस है, इसके ठीक इक्वल उसके सामने वाला सरफेस होगा, इस वाले सरफेस के इक्वल ठीक इधर वाला ये वाला सरफेस होगा, और ऊपर वाला जो सरफेस होगा उसके इक्वल इक्वल जो है नीचे वाला सरफेस होगा। तो हम क्या करते हैं, एक इधर वाले का निकाल लेते हैं, एक इधर वाले का एरिया निकाल लेते हैं, और एक ऊपर वाले का एरिया निकाल देते हैं, और सबको ऐड करके उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको कर्व्ड सरफेस मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी तो दो 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 हैं, सभी तो दो 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 हैं, तो क्लियर हम निकाल लेते हैं, या सबका 2 में मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर ले रहे हैं। जैसे सबसे पहले इधर वाला हम जो ये दिया गया है सरफेस, सबसे पहले सामने की तरफ जो है इसका एरिया हम लोग निकालते हैं, तो क्या होगा, आप देख रहे हैं L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो L इंटू बी हो गया। ठीक है, प्लस, और यहाँ देखिए L इंटू बी वाले एक नीचे हो गया एक ऊपर। ठीक है, नीचे वाला सबसे पहले निकालते हैं, एक नीचे हो गया एक ऊपर हो गया। ठीक है, तो इसके आगे 2 यानी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस, अब देखिए साइड वाला निकालते हैं अगर, तो h इंटू बी। ठीक है, तो b इंटू एच इसको लिख सकते हैं, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो सरफेस है। ठीक है, अब इसके बाद प्लस 2 इंटू, और उसके बाद यहाँ पे बच गया आपका h इंटू एल, इस प्रकार से निकाल लीजिए। और 2 अगर कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन करने पे आपका ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आ जाएगा। तो ये आपका कर्व्ड सरफेस हो जाएगा, यानी कि वक्र पृष्ठ हो जाएगा। इसके बाद बात आती है डायगोनल। डायगोनल यानी कि विकर्ण की। तो जो विकर्ण होता है क्यूबॉइड का, वो स्क्वायर रूट के अंदर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है। एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर से आप यहाँ पे विकर्ण निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सिलेंडर। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमने पेज ले लिया है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है पेज। अब इस पेज को हम क्या करें कि इस पेज को लें और कुछ इस टाइप से फोल्ड कर दें। अगर फोल्ड कर दें तो देखिए ये एक शेप बन रहा है।
कुछ इस टाइप का। ये क्या है? ये सिलेंडर है। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है? एक तो देखिए इस साइड में सर्कल बन रहा है, ठीक है, और प्लस इसकी हाइट, ठीक है। तो सिलेंडर जो फिगर में दिखेगा, अगर फिगर आप ड्रॉ करेंगे तो दो सर्कल बनाइए ऐसे, और इनको जो है ऐसे मिला दीजिए। ये कुछ सिलेंडर टाइप का हो गया, ठीक है, कुछ उस टाइप का हो गया आपका। तो सिलेंडर आपका कुछ इस टाइप का दिखता है, या थोड़ा सा, चलिए चल जाएगा काम, ठीक है। तो ये आपका सिलेंडर है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या था, पहले एक सिंपल पेज था, सिंपल पेज था। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, वॉल्यूम यानी कि आयतन, इसका आयतन होगा, जो नीचे एक सर्कल बन रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है इसका टोटल एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई हाइट, यानी कि इसके हाइट का हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या मिल जाएगा, ये वॉल्यूम यानी कि आयतन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, किसके लिए, सिलेंडर के लिए, ठीक है। हेडिंग में चेंज कर रहा हूं, सिलेंडर यानी कि बेलन, ठीक है। तो ये बेलन का क्या हो गया, वॉल्यूम यानी कि आयतन हो गया, ठीक। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला आपका जो है वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस। ये क्या होता है, ये एरिया होता है, ये वॉल्यूम है, इसकी यूनिट क्यूब जो है यूनिट होगी, ठीक है, यूनिट क्यूब होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यूनिट क्यूब है, और यहाँ पे वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस है, तो ये एरिया है यानी कि यूनिट स्क्वायर इसकी यूनिट होगी, ठीक है। तो देखिए ये सिंपल सा पेज है, ठीक है, और कर्व्ड कैसे हो रहा है, गोला, गोले में इसके क्या क्या शामिल है। एक तो ये जो पेरीमीटर है सर्कल का, पेरीमीटर शामिल है, और प्लस इसका हाइट शामिल है, ठीक है। यानी कि अगर इसका पेरीमीटर लें और इसका हाइट से मल्टीप्लाई कर दे, पेरीमीटर में हाइट का, तो हमको सिंपल क्या पता चल जाएगा, इसका जो वक्र पृष्ठ है यानी कि जो कर्व्ड सरफेस है वो पता चल जाएगा। तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले एरिया, सॉरी, पेरीमीटर लिख रहे हैं किसका, सर्कल का। तो सर्कल का पेरीमीटर हमने कितना पढ़ रखा है, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, तो 2 पाई आर, और इंटू एच यानी 2 पाई आर एच आपका यहाँ पे क्या हो गया, वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस हो गया, ठीक है। रेडियस आप यहाँ से कुछ मान लीजिए, इसका रेडियस होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, कर्व्ड सरफेस बन गया, ठीक है। इसके बाद वक्र पृष्ठ के बाद आता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि कंप्लीट कर्व्ड एरिया अगर कहें, ठीक है, या संपूर्ण पृष्ठ, एरिया ऑफ कंप्लीट सरफेस या टोटल सरफेस। तो जो आपका एरिया ऑफ टोटल सरफेस होगा उसके लिए आप सबसे पहले पेरीमीटर को नोट करेंगे, और ब्रैकेट में r प्लस एच, ठीक है, r प्लस एच नोट करेंगे। देखिए एक तो ये वक्र पृष्ठ है 2 पाई r इंटू एच, तो देखिए 2 पाई r और इंटू एच अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई r इंटू एच, आपका एक वक्र कर्व्ड सरफेस तो ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ ही में आपका देखिए एक तो ये आपका एक, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो इस सर्कल का टोटल सरफेस का मतलब है, देखिए जब सिर्फ वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस बना रहे हैं तो उस समय ये ढक्कन से ढका हुआ नहीं है, ये जो है ढका हुआ नहीं है, खुला हुआ है दोनों तरफ से। तो उसका आप सिर्फ कर्व्ड सरफेस यानी कि मुड़ा हुआ सरफेस निकाल रहे हैं। जबकि एरिया ऑफ टोटल सरफेस आपसे जब बोला है तो उस समय आप इसको ढक भी दे रहे हैं किसी ढक्कन वगैरह से कुछ बना करके यहाँ पे, और इस एरिया को। तो एक
आपका एक एक एरिया और एक दूसरा एरिया, तो एक एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर और एक और दो, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का ये एरिया और प्लस इसका जो कर्व्ड सरफेस है वो, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच, दोनों को ऐड कर दिया गया है, सिंपल। तो एरिया ऑफ टोटल सरफेस आपका निकल गया है। तो ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर आपका यहीं आपका समाप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका हॉलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन। चलिए उसको देखते हैं वो क्या है, उसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला उसके लिए हमको सीखना होगा। तो खोखला बेलन का मतलब क्या हुआ, खोखला बेलन अगर हम देखें तो एक सर्कल बनाइए, इसके अंदर एक और सर्कल बनाइए, कुछ इसकी मोटाई होगी, ठीक है, ये कुछ मोटा होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी मोटाई है, कुछ ही चीजें यहाँ पे चेंज होंगी। एक इसका छोटा वाला रेडियस होगा स्मॉल आर और एक बड़ा वाला रेडियस होगा कैपिटल आर। तो दो रेडियस यहाँ पर यूज किए जाएंगे। तो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस होगा वो कैपिटल आर, छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस होगा वो स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आयतन आपको लिखना होगा, आयतन क्या किस प्रकार से निकाला जा सकता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम का, ठीक है। तो वो होगा आपका पाई और बड़े वाले सर्कल का रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटे वाले रेडियस के सर्कल, छोटे वाले सर्कल का रेडियस का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय हाइट अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आयतन यानी कि वॉल्यूम आपको निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहीं अगर आपसे वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस अगर आपसे पूछा जाता है तो कर्व्ड सरफेस निकालने के लिए एक तो पेरीमीटर सर्कल का तो 2 पाई आर, ठीक है, और ब्रैकेट में आप यहाँ पे आर माइनस स्मॉल आर यानी कैपिटल आर, बड़े वाले आर में से छोटा वाला आर माइनस कर लेंगे और इनटू एच कर देंगे, ये आपका वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट यहाँ पे आपका बच रहा है संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस। तो इसको फाइंड आउट कर लीजिए। टोटल सरफेस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस स्मॉल आर और दूसरे ब्रैकेट में एच प्लस कैपिटल आर माइनस आर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे ये वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस है उसको तो यहाँ पे इंक्लूड कर ही लिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे जो ये एरिया है इसको भी इस फॉर्मूले में इंक्लूड कर लिया जा रहा है और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। तो इसको जो है सॉल्व करके जो है एक्सप्रेशन आप निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा और मिल भी जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हॉलो सिलेंडर था यानी कि खोखला बेलन, ठीक है, ये था आपका हॉलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन। तो फॉर्मूला आपका यहीं समाप्त हो गया। अब चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। चलिए सभी फॉर्मूले हम लोगों ने सीख रखे हैं। अब फॉर्मूले के बाद अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन आप हमारे बगल में देख सकते हैं, मैं साइड हूँ ताकि आपको पूरा फुल लेंथ में क्वेश्चन दिखाई दे। तो क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 120 मीटर लंबे, 30 मीटर चौड़े तथा 40 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी। कह रहा है एक कमरा है, तो कमरा एक क्यूबॉइड ही होता है, एक क्यूबॉइड है, अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से क्यूबॉइड आपका बन है, ठीक है। कह रहा है इस क्यूबॉइड की जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू कह रहा है 120 मीटर, जो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है वो कह रहा है 30 मीटर है और कह रहा है इसकी जो हाइट है वो 40 मीटर है। तो हाइट इसकी दे दी गई है 40 मीटर। कह रहा है इसमें मैक्सिमम कितने लेंथ का जो है छड़ रखा जा सकता है, ठीक है, यानी रॉड रखी जा सकती है।
तो रॉड देखिए इसके विकर्ण यानी डायगोनल में ही रखी जा सकती है, इसके विकर्ण यानी कि डायगोनल में ही रखी जा सकती है, यानी कि उस छड़ की जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो इस क्यूबॉइड के डायगोनल के बराबर ही हो सकती है। तो सीधा इस क्यूबॉइड का डायगोनल निकालिए, आपको उस रॉड की मैक्सिमम लेंथ पता चल जाएगी। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कितना क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अभी अभी हमने आगे सबसे पहले पढ़ा। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है स्क्वायर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर लिखिए लेंथ का स्क्वायर यानी 120 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 144, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 3 तिहाई में 9, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, प्लस 4 चौका 16 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, साइड में ही यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, एक आपका 14,400, 900 और 1600। तो 900 और 1600 मिलकर के 2500 हो जाएंगे। तो 14,400 और कितना है 2500 मिल करके यहाँ पे हो जाएंगे 00549 और ये 246 और यहाँ पे 169, यानी कि अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर 169 और डबल जीरो अगर लिखते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर आपका जो डायगोनल है ये 169 इंटू 100 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब है 13 गुणे 10 यानी कि 130 मीटर लंबी छड़ जो है उस रूम में रखी जा सकती है। ठीक है, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को इरेज कर दिया जाए। तो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया था वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है OA, OB, OC एक घन के एक ही शीर्ष O पर मिलने वाली कोरें हैं। यदि प्रत्येक कोर की लंबाई A इकाई हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक क्यूब है, एक क्यूब है, एक क्यूब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्यूब है और ठीक है, और इसी क्यूब के ये मान लीजिए एक्सिस ए कोई है, ठीक है, इसी क्यूब के से 6 से वर्टेक्स से एक लाइन ऐसे कुछ आके मिल रही है, एक लाइन ऐसे आके मिल रही है और एक लाइन ऐसे आके मिल रही है। तो यहाँ देखिए ए बी और सी, ठीक है, और बीच में एक यहाँ पे पॉइंट को आपका आ रहा है। इस प्रकार से ये कुछ फिगर बन रही है और यहाँ जो ट्राइंगल ए बी सी है क्वेश्चन में बताया जा रहा है ये एक समबाहु त्रिभुज है, और नहीं भी बताया जा रहा है तो ये समबाहु त्रिभुज ही होगी, क्योंकि जो घन होता है, जो क्यूब होता है उसकी सभी साइड इक्वल होती है। ये थोड़ा परफेक्ट सा फिगर नहीं है, इस वजह से थोड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको एकदम परफेक्ट एक समबाहु त्रिभुज यानी कि आपका एक क्या दिखेगा, एक कह सकते हैं आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह दिखेगा। ठीक है ना, कुछ इस टाइप का फिगर बन रहा है और इसमें आपसे ये जो ए बी सी ट्रायंगल है इसका एरिया हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एरिया हमसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये जो क्यूब दिया गया है, इस क्यूब या क्यूब में आपका जो सभी सरफेस हैं वो एक स्क्वायर होंगे, और इसी स्क्वायर का एक आप जो त्रिभुज का यानी कि ट्रायंगल का साइड देख रहे हैं एक डायगोनल है यानी कि विकर्ण है। तो अगर हम इस विकर्ण का अगर लेंथ पता कर पाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो अगर ये विकर्ण यानी डायगोनल पता चलता है तो इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें या फॉर्मूला लगाएं √3/4 इंटू ए स्क्वायर साइड का स्क्वायर, तो हमको इसका एरिया पता चल जाएगा, सिंपल। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो स्क्वायर के अंदर ये डायगोनल है स्क्वायर का, ये हमको पता करना है, और इस स्क्वायर का जो साइड है वो ए दिया गया है हमको,
जो है बताया जा रहा है कि इसका जो कॉर्नर है वो ए है, ठीक है। तो कोना यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो ए है। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो √2a होता है, √2 इंटू ए होता है, तो √2 इंटू ए हो गया, ठीक है। अब आपको क्या पूछा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला हमने पिछले चैप्टर में अभी पढ़ा है। तो क्या होता है, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। तो √3/4 वैसे ही रखिए, और जो डायगोनल है वो इसके लिए क्या है, यही तो है √2/a, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए साइड का काम कर रहा है। तो सीधे a की जगह पे ये पुट कर दीजिए, तो √2 इंटू ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो √3/4 इंटू 2 और a का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 आएगा। तो यहाँ पे आपका फाइनल जो आंसर आ रहा है वो √3/2 a स्क्वायर आ रहा है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बक्से की लंबाई 10 मीटर, नोट करते चलते हैं, लेंथ कह रहा है 10 मीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है चौड़ाई यानी ब्रेथ जो है वो 6 मीटर है, ठीक है। और कह रहा है इसकी जो हाइट है वो 4 मीटर है, ठीक है। हाइट जो है 4 मीटर है, और कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसकी वॉल्यूम है 15 मीटर क्यूब, 15 मीटर क्यूब के, ठीक है, 15 मीटर क्यूब की आयतन वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। ये इससे इस डायमेंशन से जो बॉक्स बनेगा उसमें 15 मीटर क्यूब के कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। फिर से एक बार पूरा एक बार पढ़ देते हैं। एक बॉक्स है जिसकी लेंथ यानी लंबाई दी गई है 10 मीटर, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई दी गई है 6 मीटर, हाइट दी गई है 4 मीटर, और बक्से में 15 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाले कितने क्यूब आ जाएंगे, ये जो हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस लेंथ ब्रेथ और हाइट की हेल्प से जितने वॉल्यूम का बॉक्स बनने वाला है उसका वॉल्यूम हमको निकालना पड़ेगा। तो हम इसको V2 नाम दे दे रहे हैं। तो V2 हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यानी कि 4 मीटर। तो ये आपका हो गया 4 छके 24 यानी 240 मीटर क्यूब। तो 240 मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम। मीटर क्यूब क्यूब में हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम की यूनिट होती है, सिंपल। अब देखिए अगर आप V2 को V1 से डिवाइड करें तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्यूब पता चल जाएंगे कितने इसमें आ जाएंगे। तो 240 और डिवाइडेड बाई 15 कर दीजिए। तो 3 बचे 15 और 3 वाटी 24 और 5 से 80 कटेगा 16 बार में, 16 बचे 80 होता है, यानी कि 16 क्यूब आपके इस 15 मीटर क्यूब के 16 बॉक्स इस वॉल्यूम के अंदर 240 मीटर क्यूब के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी घन की विमाएं 40%, 20% तथा 10% बढ़ा दी जाती हैं, तो उसका वक्र पृष्ठ कितना बढ़ जाएगा। कह रहा है कि विमाएं यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट कह रहा है, लेंथ कह रहा है 40% बढ़ा दिया जाए, ब्रेथ कह रहा है 20% बढ़ा दिया जाए, और हाइट कह रहा है 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो कह रहा है कि वो वक्र पृष्ठ कितना बढ़ जाएगा उसका ये आपसे पूछ रहा है, और क्यूब की बात कर रहा है, ठीक है। क्यूब का जो वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस होता है वो क्या होता है, 6a² होता है, यही होता है। चलिए लेंथ कितना बढ़ाया, 40% बढ़ाया, ठीक है। अगर उसकी साइड हम मानते हैं कि ए रहा होगा कभी, तो उसकी लेंथ में जो इंक्रीज करने के बाद उसकी जो जो साइड लेंथ हो गई होगी वो क्या हो गई होगी, 140 इंटू ए अपॉन 100, क्योंकि 100 तो पहले था और 40% और बढ़ा दिया जा रहा है, तो 140 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, और 7 दूनी 14 और 5 से यानी कि 7a अपॉन 5 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 120 इंटू ए अपॉन 100 हो जाएगा ये, क्योंकि पहले 100 और 20% और ब्रेथ बढ़ा दिया गया,
तो ये आपका हो गया कितना 120/100, तो इसको काटिएगा तो 2 छक्के 12, 2 पचे 10, तो ये 6a/5 हो गया। और इसको भी सॉल्व कीजिए तो ये आपका पहले रहा होगा 100, अब हो गया 110, तो यहाँ इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 110/100, 0 से 0 कैंसिल, और वो आपका 11a/10 हो रहा है। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट हमने निकाल लिया। अब कह रहा है कि जो कर्व्ड सरफेस है वो क्यूब के कर्व्ड सरफेस के कितना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना हम इंक्रीज करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका कर्व्ड सरफेस निकालना होगा। तो देखिए ये अब क्यूब तो रहा नहीं कि डायरेक्टली इसका निकाल लेंगे, अब ये क्यूबॉइड यानी कि घना बन चुका है। तो कर्व्ड सरफेस का जो फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH × HL। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 2 × LB का मतलब हो गया 7a/5 × 6a/5 प्लस 6a/5 × 11a में आपका 10 आएगा। ठीक है, और इंटू h इंटू एल एच यानी कि आपका है 11a/10, और इंटू जो लेंथ है वो 7a/5 है। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए तो 2 में 6 हो जाएगा और 2 बचे 10, यहाँ बच गया। और क्या कट रहा है यहाँ पे, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, जो भी कॉमन निकल सकता है ताकि कैलकुलेशन इजी हो। a² बाहर आ जाएगा, वापस बाहर ले लीजिए, और 25, 5 × 25 कॉमन हो सकता है हर तरफ से, तो 5 × 25 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ देखिए 7 × 6 = 42 बचा, यहाँ 3 और 11 बचा, तो 33, 3 का 11 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 33 बच जाएगा, प्लस 7 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 77 बचेगा, और यहाँ से देखिए 5 × 25 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे कितना है आपका 50 है, तो 25 कॉमन हो गया तो आपका कितना बचेगा 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2 बच जाएगा आपका। अब इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करें अगर हम, तो ये हो जाएगा 2a² / 25, और ब्रैकेट में इसको लिखा जा सकता है 3 2 5 और 4 3 7 प्लस 77/2। ठीक है, तो 25 दूना आपका यहाँ 75 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, तो 150 और 77 को ऐड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 7 5 7 12, हाथ में आया 1 और 1 1 2 यानी 227, तो 227/2 आपका यहाँ पे ये हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको सिंपल लिख लीजिए 227/2। ठीक है, तो 227/2 लिख लिया जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ फाइनली जो आपका बच रहा है कर्व्ड सरफेस या एरिया में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये है आपका a² 227 और अपॉन में आपका 25। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा तकरीबन 9.08a²। ठीक है, और पहले कितना था 6a², डिफरेंस कितने का हो गया 9.08 में से 6a² घटा लीजिए तो कितने का 3.08a² का डिफरेंस आ गया है, तो कितना बढ़ा है 3.08। ठीक है, a² कितने पे 6a² पे और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a² से a²। ये देखिए अगर हम इसको 3 माने तो 3 दूनी के 6, लगभग ये आपका 50% के आसपास आएगा। तो यहाँ 50% के नियरेस्ट वैल्यू जो दी गई है वो 51.33% दी गई है, तो 51.33% ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे पहले इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलन यानी कोई सिलेंडर है और उसका कर्व्ड सरफेस दिया गया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और कह रहा है उसके आधार का व्यास जो है डायमीटर जो है वो दे दिया गया 20 सेंटीमीटर, और बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमसे पूछा जा रहा है। चलो सबसे पहले दिया क्या दिया है वो हम लोग ने नोट करते हैं। यहाँ पे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस दिया है, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर यानी कि वक्र पृष्ठ दिया है। ठीक है, जो कि क्या होता है सिलेंडर का अगर वक्र पृष्ठ आप फाइंड आउट करेंगे तो 2πr × h होता है।
वो दे रखा है इसमें कितना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि अगर डायामीटर जो सर्कल है, सर्कल का डायामीटर जो है वो बता रहा है कि 20 सेंटीमीटर, डायामीटर 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर, 20 का आधा, तो रेडियस मिल गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 1000 दिया गया है। रेडियस हमको पता है 10 होता है, यहाँ 10 पुट कर लीजिए, 10 दूनी के 20 होता है, यहाँ से 20 हटाइए और पाई एच को सिर्फ यहाँ छोड़ दीजिए, 20 को दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो पाई एच की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो 2 से ये कटेगा, यहाँ आ गया 50, तो पाई और एच, पाई इंटू एच की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई। और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर आप लिखना चाहें तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, ठीक है, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई और एच की वैल्यू यानी इतने पार्ट की वैल्यू तो हमारे पास है पाई इंटू एच, बचा आर स्क्वायर, तो आर है हमारे पास 10 और उसका स्क्वायर 100, तो यहाँ पे 50 में अगर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा जो कि 5000 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे 5000 सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है और उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो अगला सबसे पहले इरेज कर लिया जाए इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का आयतन एक क्यूब है जिसकी वॉल्यूम दी गई है 27 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब है जिसकी वॉल्यूम दे रखा है 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है किसी भी क्यूब का, एक क्यूब, तो एक क्यूब बराबर 27 सेंटीमीटर क्यूब, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको, 3 मिल जाएगा। अरे क्यूब है तो दूसरी तरफ भेजिएगा तो क्या बन जाएगा रूट क्यूब, तो यहाँ रूट क्यूब का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल गया साइड। अब क्या कर रहा है, कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ बताइए, टोटल सरफेस बताइए क्यूब का। तो टोटल सरफेस जो क्यूब का है वो अभी हम फॉर्मूला बताए हैं 6a का स्क्वायर होता है, साइड पता है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 और मल्टीप्लाई बाई 6, 9 छोकर आपका कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो चेक कीजिए ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सॉरी क्यूब नहीं होगा स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी माफ करिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक घन यानी क्यूब है और उसकी डायमेंशन जो है 100% बढ़ा दी जाए तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बढ़ जाएगा, यानी कि जो टोटल सरफेस है वो कितना बढ़ जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम मानते हैं कि कोई क्यूब है उसकी साइड अगर a है तो उसकी टोटल सरफेस क्या होगी, टोटल सरफेस होगी, सबसे पहले तो यही निकाल लीजिए 6a स्क्वायर, ठीक है। अगर हम कहें कि 100% साइड को बढ़ा रहे हैं, साइड को 100% बढ़ाने का मतलब एक और साइड ऐड कर ले रहे हैं, यानी कि साइड 2 अगर हम निकालें तो साइड 2 हमारा क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब इसका हम टोटल सरफेस निकालने के लिए कहें तो क्या होगा 6a का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन a की जगह पर 2a लिखा जाएगा, 6 इंटू 2a का स्क्वायर, इसका मतलब है 6 इंटू 4a का स्क्वायर, 4 को इधर भेजिए कितना हो जाएगा 4 इंटू 6a का स्क्वायर। ये क्या है, पहले जो टोटल सरफेस था उसका 4 टाइम्स है, कितना है 4 गुना है, यानी कि 400% बढ़ जाएगा, तो 400% आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 400% यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो और ये क्लास अच्छा लगा हो। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लासेस के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।